जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निकेत दीक्षित आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हो गया हूँ। आज 4-5 दिनों के एक अंतराल के बाद कुछ कारण रहे जिस वजह से मैं आप सभी के समक्ष वीडियो लेकर के हाजिर नहीं हो पाया। चलिए खैर, वो जो भी कारण रहे हों तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जो है वो प्रतिदिन भयावह होता चला जा रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था तो मैंने बताया था 2,94,115 केसेस जो है वो आए हैं भारत में। और उसके बाद जितने भी दिन बीते हैं वो प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा केसेस भारत में पाए गए हैं। और आज अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड आंकड़ा आया है, 3,54,000 से ऊपर केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं बीते 24 घंटे में। हालांकि 2,18,000 से ऊपर रिकवरी हुई है, लेकिन ये रिकवरी पॉजिटिव केसेस की अपेक्षा बहुत कम है। और रिकवरी का रिकॉर्ड बनने का कोई मतलब नहीं है अगर पॉजिटिव केस जो है वो एक्टिव केसेस में अगर बढ़ोतरी करते चले जाएं तो मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि 2,54,000 केसेस आए हैं और 3,54,000 केसेस आए हैं और 2,18,000 की रिकवरी ही हुई है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख अगर देखा जाए तो 1,36,000 के समथिंग ज़्यादा केसेस हैं रिकवरी रेट से। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बातें हैं। 2,806 लोगों की मौत भी हो गई इस दौरान और मौतों का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो दिन दूर नहीं है कि मौत का आंकड़ा भी 3,000 को क्रॉस कर जाएगा। 10 राज्यों में कोरोना वायरस अपनी पूरी तीव्रता के साथ फैल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 61,000 नहीं बल्कि 66,191 केसेस आए हैं। 61,450 लोग रिकवर हुए हैं और तकरीबन 832 लोगों की मौत भी हो गई वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि 850 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यूपी में 500 तो नहीं, यूपी में 35,000 से ऊपर केसेस आए हैं और 206 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर भी 200 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है मौतों के मामले में जहाँ तक बात की जाए। और 25,000 से ऊपर रिकवर हुए हैं। तो यहाँ पर भी लगभग 10,000 का डिफरेंस है जहाँ तक रिकवर करने वाले और एक्टिव केसेस यानी कि पॉजिटिव केसेस का जहाँ तक सवाल है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें हैं यूपी के हवाले से। और दिल्ली में 22,000 से ऊपर केसेस आए हैं, 21,000 से ऊपर रिकवर किए हैं, 350 लोगों की मौत हो गई। और यहाँ भी मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। चाहे जिस राज्य में भी आप देख लीजिए, मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक बातें हैं। और बात करें अगर हम कर्नाटक और यूपी की, तो यहाँ पर 34,000 से ज़्यादा केसेस भी आए हैं। और केरल और दिल्ली में 22,000 से ऊपर केसेस आए हैं। गुजरात में 14,206 केसेस आए हैं बीते 24 घंटे में। और बात करें अगर बंगाल और तमिलनाडु तथा राजस्थान की, तो यहाँ पर 15,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। और ये बंगाल के लिए कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है कि 15,000 से ऊपर केसेस आए हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बातें कुछ सामने आ रही हैं। चलिए, वैक्सीन पर भी राजनीति होने लगी जैसा उम्मीद थी, क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियों से कुछ ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। ये उम्मीद भी थी और वही हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार से पूरी तरह वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो इसलिए हो सकता है वो 18 से 45 उम्र के लोगों को वैक्सीनेट ना कर पाएँ 1 मई से। बात ठीक भी है जहाँ तक आंकड़े देखे गए हैं कि भारत में अभी वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो क्षमता तो है कार्य पूरा करने की, लेकिन डोज ही नहीं है, तो कार्य किया कहाँ से जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक बात है। और केंद्र सरकार भी लगी पड़ी है, तो कौन सही कौन गलत कौन जाने। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन के डोज पर्याप्त नहीं है और ये जो है भारत के संदर्भ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल की खबरों की। जहाँ तक आईपीएल की बात है तो कोरोना वायरस से बहुत से खिलाड़ी घबरा रहे हैं और इसका एक नमूना कल देखने को मिला। केन रिचर्डसन, रविचंद्रन अश्विन, एंड्रू टाई, एडम जैम्पा, ये 4 बड़े नाम जिन्होंने अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया और कहा भाई साहब हम नहीं खेल पाएंगे, कोरोना वायरस की स्थिति
जो है वो बस हो गया मामला, जो कुछ होना था। अब इससे ज़्यादा हम नहीं खेल पाएंगे। हालांकि ये मेरे शब्द हैं, उनके शब्द तो कुछ और ही थे। अब उनके शब्द याद रखने का मुझे इतना टाइम भी नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ याद रखना। खैर, रविचंद्रन अश्विन ने सुपर ओवर की जीत के बाद ये ट्वीट किया कि भैया उनके परिवार में कुछ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वो इस मुश्किल वक्त में अपना जो कीमती वक्त है वो अपने परिवार को देना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपना नाम ले रहे हैं वापस। और एंड्रू टाई राजस्थान के फास्ट बॉलर, यानी कि खेल रहे हैं फिलहाल राजस्थान से, बाकी बॉलर तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। केन रिचर्डसन भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वो बेंगलोर से खेल रहे हैं। और एडम जम्पा जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं वो खेल रहे हैं बेंगलोर से। हालांकि अभी तक खेल रहे थे क्योंकि अब उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया है। इससे पहले बताते हैं कि लिविन लियोनस्टन करके नाम है, एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो भी वापस ले चुके हैं अपना नाम। तो बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। और राजस्थान के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि 4 ही शायद, जहाँ तक मुझे पता है, कि फॉरेनर प्लेयर्स उनके पास बचे हुए हैं। हालांकि बेंगलोर का ठीक है, कल एक बुरी हार हुई। चलिए उसी मैच पर आते हैं। हालांकि जब मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया था तो उस दिन मैच थे पंजाब और हैदराबाद का एक मैच था, जिसमें हैदराबाद ने पंजाब को हरा दिया था बड़ी ही आसानी से। और कोलकाता और चेन्नई का जो मैच था उसमें बड़ा ही ड्रामेटिकल काम हुआ, क्योंकि पहले चेन्नई ने 221 रन का लक्ष्य, जहाँ तक मुझे याद है, कि दिया था कोलकाता को। और 31 रन पर 5 विकेट गिर गए थे पावर प्ले के अंदर। दीपक चाहर ने कहर बरपाया था। और लेकिन हुआ ये था कि आंद्रे रसल ने 22 गेंद पर 54 रन बना डाले थे और भयंकर पार्टनरशिप कर डाली। और उसके बाद जब लग रहा था कि जब रसल के आउट होने के बाद बस गया मैच हाथ से, कार्तिक भी आउट हो गए थे, लेकिन पैट कमिंस ने वहाँ पर 30 गेंदों पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। और अगर एक आध विकेट और होता तो हो सकता है वो मैच जो है वो पलट जाता, लेकिन 19 रनों से वो मैच जो है वो हार गई केकेआर। और इन पारियों के बावजूद इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि उनके जो अपर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो बिल्कुल फ्लॉप रहे और उन्होंने अपनी टीम का बंटा ढार कर दिया। खैर, अगला मैच जो था वो आरसीबी और राजस्थान के बीच था। राजस्थान ने 178 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। आरसीबी ने 10 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जो है वो हासिल की, और उस विक्ट्री पर कल के मैच ने पानी फेर दिया। खैर, उस पर आएंगे। 101 रन बनाए थे देवदत्त पडिक्कल ने और 72 रन बनाए थे विराट कोहली ने, और दोनों नॉट आउट रहे थे। ये मैच जो है वो बड़ी ही आसानी से 21 गेंद पहले आरसीबी ने अपने नाम कर लिया था। और अगला मैच था पंजाब और मुंबई के बीच। अब जानते थे कि मुंबई जीत जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। और मुझे लगता है 131-132 रन के समथिंग बनाए थे और मुंबई को पंजाब ने बड़ी आसानी से रोक लिया था। बहुत अच्छी तरह से उनको रोका था। पहले बैटिंग करा, मुझे नहीं याद है किसने टॉस जीता था, लेकिन पहले बैटिंग मुंबई ने ही की थी। खैर, पंजाब ने जो है 9 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया। और क्रिस गेल 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे और केएल राहुल 60 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। उसके बाद मैच था राजस्थान और कोलकाता का, जिसमें राजस्थान ने कोलकाता को हरा दिया था। और ये मैच भी कुछ ख़ास रोचक नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं कल जो पहला मैच था वो बेंगलोर और चेन्नई के बीच था। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पहले तो उनका 74 पर कोई विकेट नहीं था। हर्षल पटेल आए और उन्होंने आउट किया ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को। आई थिंक नहीं, युजवेंद्र चहल ने आउट किया था ऋतुराज गायकवाड़ को। उसके बाद उनके 112 के समथिंग कुछ रन थे और हर्षल पटेल ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए और 3 ओवर में 14 रन दिए थे। 19 ओवर का खेल हुआ था और रन थे चेन्नई के 154। जडेजा बैटिंग कर रहे थे, ओवर डाल रहे थे हर्षल पटेल, और उस ओवर में जो हुआ उसके बाद बेंगलोर कभी मैच में लौट नहीं पाई। 37 रन का ओवर गया, जिसमें 5 छक्के पड़े, एक चौका पड़ा और एक नो बॉल हुई, और एक जिस पर 2 रन उन्होंने लिए। हालांकि नो बॉल पर छक्का पड़ा था, फ्री हिट पर भी छक्का पड़ा था, और एक गेंद पर 2 रन आए, एक गेंद पर चौका आया। तो पावर प्ले का आईपीएल का सबसे महंगा ओवर जो फेंका गया था, किसके द्वारा फेंका गया था याद नहीं है मुझे, लेकिन उसकी बराबरी जो है वो कर ली हर्षल पटेल ने, और अपने गेंदबाजी विश्लेषण की ऐसी तैसी करवाई बड़े प्रेम से रविंद्र जडेजा के हाथों। और 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट थे, वहीं 4 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट हुए उनके।
और अपनी इस इसे कहते हैं कि बेवकूफ़ाना गेंदबाजी की वजह से आरसीबी की जो जीत की उम्मीदें थीं उनको ध्वस्त कर दिया। खैर आरसीबी बैटिंग करने आई, 3 ओवर में 44 रन थे, कोई विकेट नहीं था। विराट कोहली आउट हुए, अगले ओवर में पडिक्कल आउट हुए, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। 6 ओवर में 65 पर 2 था, लेकिन वही टीम 20 ओवर में 122 रन बनाकर 9 विकेट गंवाए उसने, और ये मैच बड़ी ही अच्छी तरह से 69 रनों से हारा। और मतलब हार की भी मिसाइल कायम की कि अगर जीतते हैं तो बड़े प्रेम से जीतते हैं, बहुत अच्छे से, और हारेंगे तो छोटा मोटा नहीं हारेंगे, फिर हारेंगे तो कायदे से हारेंगे। ये मतलब बता दिया आरसीबी ने। खैर मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि टीम फेवरेट थी मेरी। दिल्ली और ये दूसरी टीम का नाम भी नहीं याद रहता मुझे, इन लोग के बीच में मैच था। दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दूसरा मैच था। हालांकि दिल्ली ने 159 रन बनाए, पृथ्वी शॉ ने हाफ सेंचुरी लगाई, पंत ने 34 बनाए, ऋषभ पंत ने भी 30 के ऊपर रन बनाए, और हैदराबाद 159 रन उसने भी बनाए 20 ओवर में। 50 बॉल पर शायद कुछ रन बने थे। केन विलियमसन के 70 के ऊपर रन थे, क्योंकि लास्ट ओवर में उन्होंने थोड़ा बैटिंग ठीक ठाक की थी। और जगदीश सुचित जिन्होंने एंड में आकर हैदराबाद की तरफ से वो मैच टाई कराया था, 1-2 छक्के दिखाए और 1-2 चौके लगाए बढ़िया, और वो मैच जो है वो टाई हो गया। 2 ओवर में 28 चाहिए थे, 1 ओवर में 15 रह गए, और वो 15 जो है वो मतलब 16 रह गए थे, 15 बन गए, और सुपर ओवर में टाई हुआ मैच। अक्षर पटेल आए कोविड-19 के बाद ये वापस आए थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा ओवर डाला और 8 रन ही दिए, और उन्होंने विकेट भी लिए थे 2-3 इससे पहले, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका रहा। तो 8 रन दिए, और राशिद खान इस 8 रन को डिफेंड नहीं कर पाया और 9 रन बनाकर आखिरी गेंद पर ये 1 रन जो है वो लेकर दिल्ली ने ये मैच अपने नाम कर लिया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉइंट्स टेबल में जहाँ मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि दिल्ली का रन रेट बेंगलोर से बेहतर है या नहीं, मुझे यकीन है कि बेहतर होगा, और दिल्ली ही दूसरे नंबर पर होगी, क्योंकि 5 मैचों में 4 जीत बेंगलोर की हैं, 4 चेन्नई की हैं और 4 दिल्ली की हैं। मुझे लगता है कि बेंगलोर तीसरे नंबर पर है, जहाँ तक बाकी पॉइंट्स टेबल देखने की बात होगी। तो चलिए फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया, तो वो भी लंबा, और शब्द मिस्टेक जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैं गारंटी नहीं लेता कल वीडियो के साथ आऊँगा या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी, और आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ चैनल को। नमस्कार।